बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुज़ाहरे ज़ोर पकड़ चुके हैं। वज़ीर आज़म हाउस में नरेंद्र मोदी का सामान पैक कर दिया गया है। अब भारत का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तहलका खेज़ इंकशाफ जल्द मुतवक्के। नरेंद्र मोदी मिडल ईस्ट में जंग शुरू करने का मरकजी किरदार बन चुके हैं। बीजेपी सरकार के करतूतों की बड़ी फाइल तैयार। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि भारत के फौजियों की हलाकत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि चीन और भारत किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान की कामयाब खारजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली ने इस खित्ते में एक नया महाज खोलने में अहम किरदार अदा किया है। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर चीन और भारत के दरमियान तीसरी आलमी जंग से मुतालिक खबरें टॉप ट्रेंड बन गईं और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से सोशल मीडिया पर इंडिया और चीन के दरमियान झड़प में हलाक होने वाले फौजी एहलकारों के वाक़या पर हुकूमत से पूछे गए चंद सवालों ने हंगामा बर्पा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, भारतीय कौम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शदीद परेशानी का शिकार हो चुकी है। भारत के अक्सर इलाकों में मोदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय अवाम मोदी से मुतालबा कर रही है कि हमारे फौजियों की हलाकत का बदला लो या फिर इस्तीफ़ा दो। वज़ीर आज़म हाउस में भी इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर शदीद परेशानी का शिकार है। दूसरी जानिब चीनी सदर ने धमकी दी है कि अगर भारत ने दोबारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर करने की कोशिश की तो भारत का गुरूर खाक में मिला देंगे। भारतीय मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है कि हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 20 से ज़ायद न बताई जाए, हालांकि हलाक होने वाले फौजियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। भारतीय दिफाई माहिरीन ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया है कि मुतनाज़ा सरहद पर 4 दहाइयों बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये बदतरीन तसादम हुआ है। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर और सियासी तजियाकार ने कहा कि हमारा कम अज़ कम 45 सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाक़या शायद गेम चेंजर साबित हो। ये शायद उस हम आहंगी के खात्मे का आगाज़ है जो भारत ने 45 सालों से चीन के साथ कायम की थी। गुज़श्ता माह से हिमालय के इस सरहदी खित्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है। नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ने एक दूसरे पर मुतनाज़ा इलाकों में दरअंदाजी के इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिससे दोनों जौहरी हमसाया ताकतों ने इस आग को भड़का दिया है जिसने 1962 में दोनों ममालिक के माबैन खूनी जंग को जन्म दिया था। नाज़रीन इकराम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर C राजा मोहन ने भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि चीनी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान और भारत मुखालिफ कश्मीरी रहनुमा जम्मू एंड कश्मीर की तब्दील शुदा आइनी हैसियत को PLA की जारहियत का जवाज़ बनाकर पेश कर रहे हैं और वो बीजिंग को तनाज़ा कश्मीर का फरीक बनाना चाहते हैं। अमरीकी माहिरीन ने इस बात को मुतफ़िका तौर पर तस्लीम किया है कि भारत के हाथ से आधा लद्दाख तो पहले ही चला गया है, अब चीन बकिया हिस्सा भी भारत से ज़बरदस्ती हासिल कर लेगा। मोदी हुकूमत के वहम और गुमान में भी नहीं था कि चीन कमांडो एक्शन के जरिए उसको सरप्राइज देगा। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर माइकल J. राइट का कहना है कि भारत के फौजियों की हलाकत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि चीन और भारत किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत को गुमान था कि लद्दाख इशू पर अमेरिका मोदी हुकूमत की तरफदारी में बयान देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी ताकतें चीन की मुआशी और दिफाई हिकमत अमली से खौफजदा होने के साथ साथ मुतात रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हैं। प्रोफेसर हौजे ने कहा है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से इंजॉय कर रहा है। इमरान खान की कामयाब खारजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली ने इस खित्ते में एक नया महाज खोलने में अहम किरदार अदा किया है। प्रोफेसर जॉनसन ने कहा कि भारत के हमसाया ममालिक से ख़राब ताल्लुकात की वजह से नेपाल भी उसको आंखें दिखा रहा है, जबकि बांग्लादेश की हसीना हुकूमत को भी कुछ अरसे से भारत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन और भारत के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात वाकई पाकिस्तान के लिए खुशाइंद हैं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने अपनी ट्वीट में कहा कि भारतीय फौजियों की हलाकत पर पूरा मुल्क गम और गुस्से में है। उन्होंने लिखा कि क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मुल्क को ये बताने की हिम्मत करेंगे कि अप्रैल-मई 2020 तक भारत के कितने इलाकों पर चीन ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है।
साबिक वजीर आज़म HD देवे गौड़ा ने मोदी हुकूमत से सूरत हाल की वाज़ेह तस्वीर पेश करने का मुतालबा किया है। जनता दल, सेकुलर, बाएं बाजू की जमातें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और हिंदू कौम परस्त जमात शिव सेना ने भी मोदी हुकूमत से मुल्क के सामने हकीकी सूरत हाल पेश करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़ा अगर जंग की सूरत इख्तियार कर जाए तो बड़ा दिफाई बजट होने की वजह से चीन भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार है। फ़िज़ाई ताकत में भी चीन भारत पर गालिब है, ताहम टैंक्स की तादाद में भारत को बरतरी हासिल है। दुनिया भर की अफवाज की मालूमात जमा करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर का कहना है कि चीन के 187 अरब पाउंड दिफाई बजट के मुकाबले में भारत का दिफाई बजट सिर्फ 50 अरब पाउंड है, जो चीन की पोजीशन को बेहतर बनाता है। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में कहीं भी जब कभी आलमी ताकतों में से कोई भी कशीदगी का शिकार होती है तो सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पर तीसरी आलमी जंग से मुतालिक ट्रेंड ज़रूर चलता है। 2020 अजीब कशमकश लेके आया है। रवां बरस जनवरी में ही तीसरी आलमी जंग से मुतालिक गर्मा गर्म बहस उस वक़्त हुई थी जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था। तीसरी आलमी जंग, लद्दाख, चीन, इंडिया, सरहदी कशीदगी और बालाकोट जैसे ट्रेंड्स अच्छी खासी दिलचस्पी का बायस बने रहे हैं। नाज़रीन इकराम, चीन भारत कशीदगी के हवाले से ये कहना कि आया ये कशीदगी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा साबित होगी, ना सिर्फ क़ब्ल वक्त होगा बल्कि माजी के वाक़यात का जायज़ा लें तो यकीनन इस बात के इम्कानात इंतहाई कम हैं। जो बात इन तमाम ट्रेंड्स में मुश्तरक है वो ये है कि ज़्यादातर सारिफीन साल 2020 की बुराइयां बयान कर रहे हैं। एक सारिफ ने इस साल पेश आने वाली तमाम बुरी खबरों की फहरिस्त बनाई है, जिसमें जाहिर है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा समेत इंडिया के जंगलात की आग और दुनिया भर में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे शामिल थे। उन्होंने आखिर में बस इतना लिखा कि अभी तो सिर्फ जून आया है। एक सारिफ ने लिखा कि हम लॉकडाउन से मुजाहरों में और अब तीसरी आलमी जंग में दाखिल होने वाले हैं। अगर इंडिया की बात हो और पाकिस्तान सारिफीन बहस में हिस्सा ना लें तो ऐसा तो होने से रहा। पाकिस्तान में बालाकोट भी ट्रेंड करने लगा है। गुज़श्ता बरस के आगाज़ में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का अहवाल और भारत के झूठा हो जाने की खबरों ने भी खासी शोहरत पाई। एक पाकिस्तानी सारिफ ने लिखा कि आपने बालाकोट में हमारे सिर्फ दरख्तों को नुकसान पहुँचाया था, लेकिन हमने आपके 2 तैयारे मार गिराए थे। ये फ़र्क है हमारी और आपकी फ़ौज में। ताहम हर कोई मजाक के मूड में नहीं था। इंडिया में मौजूद सारिफीन जाहिर है इंडियन फौजियों की हलाकतों पर गम और गुस्से का इजहार करते दिखाई दिए। इस हवाले से खास तौर पर एक ऐसी ट्वीट पर गुस्सा उतारा गया जो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर एंड चीफ होशी जिन के ट्विटर हैंडल से की गई थी। उन्होंने कहा कि 20 में से 17 इंडियन फौजी मुबैना तौर पर इसलिए हलाक हुए क्योंकि उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद मुयस्सर नहीं थी, जिससे इंडियन फौज की खामियों का अंदाज़ा होता है। उन्होंने लिखा कि ये कोई ऐसी फौज नहीं है जो चट्टानी इलाकों में लड़ने की महारत और जदीद सलाहियतों से लेस हो। फिर क्या था, सारिफीन ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और एक इंडियन सारिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन को अब तैयार रहना चाहिए। इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जमान पवन खीरा ने 20 फौजियों की हलाकत की खबर पर तबसरा करते हुए कहा कि ये मुझे धचका लगा है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा इन अमवात का दुख ताज़ा रहेगा। ताहम इंडिया में हुकूमती खामोशी को भी सारिफीन आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं। ख्याल रहे कि इंडिया की जानिब से चीन के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू होने के बाद से हुकूमत की जानिब से बयान देने से परहेज किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी हलाकतों के हवाले से इंडियन फौज की जानिब से ही बयान जारी किया गया था। एक इंडियन सहाफ़ी ने कहा कि 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए हैं और वज़ीर आज़म मोदी सच बताने से भाग रहे हैं। वो शोहदा के ख़ानदानों को क्या मुंह दिखाएंगे। एक कश्मीरी समाजी कारकुन ने लिखा कि अगर मोदी ने चीन के साथ वही गलती दोहराई जो उसने बालाकोट में की थी तो इंडिया को कश्मीर से हाथ धोना पड़ेंगे। मोदी उस गड्ढे में गिर गए हैं जो उन्होंने खुद खोदा था। एक सारिफीन बरखा देव ने लिखा कि बालाकोट हमले के बाद तो नरेंद्र मोदी और दीगर अफराद ने बढ़ चढ़कर बयान दिए थे, अब वो लद्दाख के मामले पर 1 माह से खामोश हैं। इंडिया में एक और बहस चल रही है कि आया मुल्क में इतनी ताकत भी है कि वो चीन का मुकाबला कर सके।
इसका जवाब बसंत महेश्वरी ने दिया, जो एक सरमायाकार और लिखारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन को एक ही तरीके से हराया जा सकता है और वो मुआशी तौर पर ताकतवर बना जाए। उन्होंने लिखा कि मईशत ही बेहतरीन हथियार है और हमें चीन को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। दूसरी जानिब इंडिया के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से सोशल मीडिया पर इंडिया और चीन के दरमियान झड़प में हलाक होने वाले फौजी एहलकारों के वाक़या पर हुकूमत से पूछे गए चंद सवालों ने हंगामा बर्पा कर रखा है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडिया और चीन के दरमियान झड़प में हलाक होने वाले फौजी एहलकारों को ट्विटर पर ट्वीट्स के एक सिलसिले में खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि वादिय गुलवान में हमारे सिपाहियों के जानी नुकसान से बहुत सदमा और तकलीफ पहुंची है। हमारे सिपाहियों ने फ़र्ज की राह में अपनी जानों का नजराना देते हुए इंडियन फ़ौज की रिवायत को बरकरार रखते हुए बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पर हलाक होने वाले फौजी एहलकारों के लिए ये इजहार करना था कि उनके सियासी हरीफ और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इसके जवाब में उनसे चंद सवालात कर डाले। राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में राजनाथ सिंह से पूछा कि अगर आपको इतनी ही तकलीफ, आपके लिए ये वाक़या इतने ही तकलीफ दे था तो आप अपनी ट्वीट में चीन का नाम ना लेकर इंडिया की फ़ौज की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? आपको इजहार अफसोस करने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा है? जब फौजी हलाक हो रहे थे तो आप रैलियों से खिताब क्यों कर रहे थे? खुद छुप गए और अपने हिमायती मीडिया के जरिए फौज पर इल्ज़ाम क्यों आयद करवाया गया? बिक जाने वाले मीडिया के जरिए इंडियन हुकूमत की बजाय फौज पर इल्ज़ाम क्यों लगवा रहे हैं? सोशल मीडिया सारिफीन का कहना था कि कांग्रेस ने हमेशा हमारी अजीम फौज का साथ दिया है और बीजेपी के बरक्स फौज के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही है, जबकि बीजेपी ने फौज को सिर्फ वोट हासिल करने और इंतखाबात के दौरान सिर्फ मुहिम के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया।